दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वार्निंग देने वाली हूं जो सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे और शायद थोड़ा गुस्सा भी आए कि ये बात पहले क्यों नहीं पता थी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को 2, 3, 4 बार उठकर बाथरूम जाते हैं और सुबह इतने थके हुए उठते हैं कि लगता है पूरी रात काम किया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं जानती हूं आप सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम उम्र की वजह से है, या शायद शुगर की वजह से है, या प्रोस्टेट की वजह से है। लेकिन अगर मैं कहूं कि असली गुनहगार ये सब नहीं है, बल्कि वो दो ड्रिंक्स हैं जो आप रोज सोने से पहले पीते हो और सोचते हो कि ये तो हेल्थी हैं, ये तो अच्छी हैं, इससे क्या होगा। लेकिन सच ये है कि यही दो ड्रिंक्स आपकी रातें बर्बाद कर रही हैं, आपकी नींद चुरा रही हैं और आपके ब्लैडर को अंदर से कमजोर कर रही हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इन्हें हेल्थी समझकर पीते हो, जबकि ये आपके जिस्म के साथ एग्जैक्टली उल्टा काम कर रही हैं। आज मैं एज अ डॉक्टर आपको क्लियरली वार्न करने वाली हूं कि ये दो ड्रिंक्स क्या हैं, ये आपके ब्लैडर को कैसे डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और अगर आप इन्हें नहीं छोड़ा तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन ड्रिंक्स की जगह क्या पीना चाहिए जो आपकी रात की नींद वापस लाए और ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग करे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि रात को पेशाब ज्यादा आने का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, ताकि आप समझ सको कि ये ड्रिंक्स क्यों इतनी डेंजरस हैं। देखिए, जब आप सोते हो तो आपका दिमाग एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको एडीएच कहते हैं, यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन आपकी किडनीज को सिग्नल देता है कि भाई रात है, सो जाओ, ज्यादा काम माट करो, पेशाब कम बनाओ। और जब ये हार्मोन सही काम करता है तो आप पूरी रात सोते हो बिना उठे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस हार्मोन के काम में रुकावट डालती हैं। ये चीजें किडनीज को कंफ्यूज कर देती हैं, ब्लैडर को इरिटेट कर देती हैं, और रिजल्ट ये होता है कि आपको बार बार उठना पड़ता है। और वो दो ड्रिंक्स जो मैं बताने वाली हूँ, ये एग्जैक्टली यही करती हैं। ये आपके एडीएच हार्मोन को ब्लॉक करती हैं, किडनीज को हाइपर एक्टिव कर देती हैं, और ब्लैडर को इतना सेंसिटिव बना देती हैं कि थोड़ा सा भी प्रेशर बने और आपको लगता है कि अभी जाना पड़ेगा। अब आते हैं पहली ड्रिंक पर जो सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा लोग इससे पीते हैं सोने से पहले। वो है चाय। हाँ, वही चाय जो आप प्यार से पीते हो, वो कटिंग चाय, वो अदरक वाली चाय, वो इलायची वाली चाय। मैं जानती हूँ आप सोच रहे हो कि चाय तो हम सालों से पी रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सुनिए, चाय में कैफीन होता है, और कैफीन एक पावरफुल डायूरेटिक है। डायूरेटिक मतलब वो चीज जो आपके जिस्म से पानी निकालती है। जब आप सोने से पहले चाय पीते हो तो कैफीन आपकी किडनीज को सिग्नल देता है कि काम शुरू करो, पेशाब बनाओ। और किडनीज सुन लेती हैं, वो काम शुरू कर देती हैं, और आप सो जाते हो लेकिन किडनीज जाग रही होती हैं। 2 घंटे बाद ब्लैडर भर जाता है और आपको उठना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कैफीन आपके नर्वस सिस्टम को भी स्टिम्युलेट करता है। मतलब आपका दिमाग पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता। और जब दिमाग रिलैक्स नहीं होता तो एडीएच हार्मोन सही रिलीज नहीं होता। तो डबल प्रॉब्लम, किडनीज ज्यादा काम कर रही हैं और हार्मोन भी सही नहीं बन रहा। रिजल्ट, रात भर टॉयलेट के चक्कर। और तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे सीरियस है, कैफीन ब्लैडर की मसल्स को भी अफेक्ट करता है। ये ब्लैडर को ओवर एक्टिव कर देता है। मतलब ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है। जो ब्लैडर पहले 400 बीनामलाल होल्ड कर सकता था, वो अब 200 दिमांदरन में ही सिग्नल देने लगता है। इसलिए आपको लगता है कि बहुत प्रेशर है, लेकिन जब जाते हो तो थोड़ा सा ही आता है। ये साइन है कि आपका ब्लैडर ओवर एक्टिव हो चुका है, और इसका एक बड़ा रीजन है सोने से पहले चाय पीना। अब आते हैं दूसरी ड्रिंक पर जो और भी ज्यादा शॉकिंग है। ये वो ड्रिंक है जिसे लोग हेल्थी समझकर पीते हैं, वेट लॉस के लिए पीते हैं, डिटॉक्स के लिए पीते हैं, और वो है ग्रीन टी। हाँ, आपने सही सुना। ग्रीन टी जो आप सोच रहे हो कि कितनी हेल्थी है, कितनी अच्छी है, ये रात को पीना आपके ब्लैडर के लिए जहर है। मैं जानती हूँ आप सोच रहे हो कि ग्रीन टी तो एंटीऑक्सीडेंट से भारी है, ये तो हेल्थी है, इसमें कैफीन भी कम होता है। लेकिन ये सब आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई सुनिए। ग्रीन टी में कैफीन होता है, चाहे कम हो लेकिन होता जरूर है। और रात को थोड़ा सा भी कैफीन बहुत है। लेकिन ग्रीन टी की असली प्रॉब्लम कैफीन नहीं है। असली प्रॉब्लम है इसके अंदर मौजूद कैटेचिन्स और टेनिन्स। ये कंपाउंड्स ब्लैडर की इनर लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। जब ब्लैडर की लाइनिंग इरिटेट होती है तो वो सेंसिटिव हो जाती है। और सेंसिटिव ब्लैडर मतलब बार बार सिग्नल, बार बार प्रेशर, बार बार बाथरूम। और एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ग्रीन टी नेचुरली डायूरेटिक है।
मतलब ये जिस्म से पानी निकालती है, इसलिए लोग कहते हैं कि ग्रीन टी से वेट कम होता है, लेकिन वो वेट पानी का होता है, फैट का नहीं। और जब रात को आप ग्रीन टी पीते हो तो ये पानी निकालने का काम पूरी रात करती है। रिजल्ट, आप बार बार उठते हो। मैंने क्लिनिक में ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब, हम तो हेल्थी चीजें पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, फिर भी प्रॉब्लम है। जब मैंने उन्हें ग्रीन टी रात को बैंड करवाई तो सिर्फ एक हफ्ते में उनका रात को उठना 25% कम हो गया। ये है ग्रीन टी की सच्चाई जो कोई नहीं बताता। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताती हूँ। ये दोनों ड्रिंक्स सिर्फ रात को प्रॉब्लम नहीं करती। अगर आप ये सालों से पी रहे हो तो ये आपके ब्लैडर की परमानेंटली कैपेसिटी कम कर देती हैं। आपका ब्लैडर सीख जाता है कि कम पानी में सिग्नल दो। ये एक बुरी ट्रेनिंग है जो आप अपने ब्लैडर को दे रहे हो बिना जाने। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि दिन में भी आपको बार बार जाना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि प्रोस्टेट है, शुगर है, इन्फेक्शन है, लेकिन एक्चुअली ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो चुकी होती है इन ड्रिंक्स की वजह से। मैं हूं डॉक्टर महाम, और मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने खुद ऐसे हजारों केसेस देखे हैं जहां लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना सिंपल था, लेकिन कोई बता नहीं रहा था। लोग दवाइयां खा रहे थे, टेस्ट्स करवा रहे थे, टेंशन ले रहे थे, जबकि प्रॉब्लम सिर्फ 2 ड्रिंक्स थी। आज मैं आपको क्लियरली बता रही हूं, अगर आप रात की चैन की नींद चाहते हो तो ये 2 ड्रिंक्स सोने से पहले बिल्कुल बैंड कर दो। चाय बैंड, ग्रीन टी बैंड। और सिर्फ सोने से पहले नहीं, शाम 6 बजे के बाद ये दोनों ड्रिंक्स अवॉइड करो, क्योंकि कैफीन का असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। मतलब अगर आपने 6 बजे चाय पी तो 12 बजे तक कैफीन आपके जिस्म में एक्टिव रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक सेकंड रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। ये लाइक उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद करेगा जो अभी भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं और उन्हें नहीं पता कि उनकी चाय और ग्रीन टी उनकी नींद चुरा रही है। और अगर आप सच में अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो तो अभी डॉक्टर महाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं जो बताने वाली हूँ वो आपकी रातें हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। अब सवाल ये है कि चाय और ग्रीन टी छोड़ दें तो रात को क्या पिएं? बहुत से लोगों की आदत होती है सोने से पहले कुछ गर्म पीने की, और ये आदत बुरी नहीं है अगर सही चीज पी रहे हो तो। मैं आपको 2 ड्रिंक्स बताऊंगी जो आप सोने से पहले पी सकते हो, जो आपकी नींद भी अच्छी करेगी और ब्लैडर को भी स्ट्रांग करेगी। पहली ड्रिंक है चमोमिले टी। ये वो टी है जो फ्लावर्स से बनती है और इसमें कैफीन बिल्कुल नहीं होता। चमोमाइल में अपिगेनिन नाम का कंपाउंड होता है जो दिमाग को रिलैक्स करता है, एंजाइटी कम करता है और नींद गहरी करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्लैडर को सूदे करती है, इरिटेट नहीं करती। रिसर्च बताती है कि चमोमाइल टी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन कम करती है और ओवर एक्टिव ब्लैडर को काम करती है। इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। एक कप पानी गर्म करो, उसमें एक चमोमाइल टी बैग डाल दो, या अगर लूज फ्लावर्स हैं तो 1 चम्मच डाल दो। 5 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर चाह कर पी लो। इसमें चीनी मत डालना, अगर मीठा करना है तो थोड़ा सा शहद डाल सकते हो। ये ड्रिंक सोने से 1 घंटा पहले लो और देखना कितनी अच्छी नींद आएगी। दूसरी ड्रिंक है हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क। ये देसी नुस्खा है जो सालों से हमारे घर में यूज से होता आ रहा है। हल्दी में करकुमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये ब्लैडर की इरिटेशन कम करता है, जिस्म की सुजान कम करता है और नींद अच्छी करता है। और दूध में ट्रिप्टोफान होता है जो मेलेटोनिन बनाना में मदद करता है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो नींद लाता है। इसको बनाने का तरीका सुनिए। एक ग्लास दूध लो, उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल दो, एक चुटकी काली मिर्च डाल दो। काली मिर्च क्यों? क्योंकि काली मिर्च हल्दी के कुरकुमिन को अब्जॉर्ब करने में मदद करती है। बिना काली मिर्च के हल्दी का 90% फायदा वेस्ट हो जाता है। अब इसे धीमी आंच पर 3-4 मिनट गर्म करो, उबलना नहीं है। फिर 1 चम्मच शहद मिलाओ और धीरे धीरे पी लो। ये ड्रिंक सोने से 45 मिनट पहले लो। ये आपकी नींद भी अच्छी करेगी, ब्लैडर भी रिलैक्स करेगा और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। अब मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ जो इन ड्रिंक्स के साथ फॉलो करनी है, वरना फुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहली टिप, पानी पीने का टाइम फिक्स करो। दिन में खूब पानी पियो, सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक। लेकिन 6 बजे के बाद पानी कम कर दो और सोने से 2 घंटे पहले कोई भी लिक्विड बिल्कुल बैंड। ये सिंपल चेंज बहुत बड़ा फर्क लाता है। दूसरी टिप, डिनर हल्का करो और जल्दी खा लो।
भारी खाना और लेट डिनर दोनों प्रॉब्लम बनाते हैं। जब आप भारी खाना खाते हो तो जिस्म को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे किडनीज भी एक्टिव रहती हैं और पेशाब ज्यादा बनता है। डिनर सोने से 3 घंटे पहले खा लो और हल्का खाना खाओ। तीसरी टिप, नमकीन चीजें रात को अवॉइड करो। नमक जिस्म में पानी रिटेन करता है और फिर किडनीज इस पानी को फिल्टर करके ब्लैडर में भेजती हैं। मतलब रात को ज्यादा बाथरूम। इसलिए डिनर में और उसके बाद नमकीन स्नैक्स, चिप्स, नमकीन ये सब अवॉइड करो। चौथी टिप, अल्कोहल से दूर रहो। अगर आप कभी कभी अल्कोहल लेते हो तो ये जान लो कि अल्कोहल सबसे पावरफुल डायरेटिक है। ये सिर्फ पेशाब नहीं बढ़ाता बल्कि एडीएच हार्मोन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। एक ग्लास वाइन या बीर के बाद आप पूरी रात बाथरूम के चक्कर लगाओगे। इसलिए अगर नींद चाहिए तो अल्कोहल को गुड बाय कहो। पांचवी टिप, सोने से पहले पैर गर्म पानी में डालकर 10 मिनट बैठो। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। जब पैर गर्म पानी में होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाता है, दिमाग रिलैक्स होता है और नर्वस सिस्टम शंट होता है। इससे एडीएच हार्मोन सही रिलीज होता है और रात को उतना कम होता है। इस पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हो और भी अच्छा लगेगा। अब मैं आपको वो टाइमलाइन बताती हूँ कि जब आप ये चेंजेस करोगे तो क्या होगा दिन बा दिन। पहले 2-3 दिन में आपको लगेगा कि थोड़ा फर्क आ रहा है। रात में उठना शायद एक बार कम हो जाए, नींद थोड़ी बेटर लगे। ये शुरुआत है। 5th डे तक आप क्लियरली नोटिस करोगे कि प्रॉब्लम कम हो रही है। ब्लैडर ज्यादा होल्ड करने लगा है और रात में 1-2 बार ही उठना पड़ रहा है। 7th डे तक आप खुद हैरान हो जाओगे। नींद गहरी आएगी, सुबह फ्रेश उठोगे और दिन भर एनर्जी रहेगी। 2 हफ्ते के बाद आप ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाओगे। रात में या तो एक बार उठना होगा या बिल्कुल नहीं, लेकिन ये तभी होगा जब आप ये सब कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। एक दिन किया और छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं एक रियल स्टोरी शेयर करती हूँ। एक आंटी थी जो 68 साल की थी और रात को 6-7 बार उठती थी। उन्होंने मुझे बताया कि जिंदगी बर्बाद हो गई है। नींद नहीं होती, थाका रहती है, कहीं जाने का मन नहीं करता। उन्होंने हर टेस्ट करवाया था, शुगर नॉर्मल थी, किडनी नॉर्मल थी, कोई इन्फेक्शन नहीं था। जब मैंने उनसे पूछा कि रात को क्या पीती हैं, तो उन्होंने बताया कि ग्रीन टी पीती हैं क्योंकि वेट कम करना है और चाय भी 2 कप शाम को पी लेती हैं। मैंने उन्हें सिर्फ ये 2 चीजें बैंड करवाई और चमोमाइल टी स्टार्ट करवाई। सिर्फ 10 दिन में वो मुझे फोन करके रो पड़ी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, पहली बार 10 साल में पूरी रात सोई हूँ। ये है पावर सिंपल चेंजेस की। अब एक जरूरी डिस्क्लेमर जो मैं देना चाहती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, बहुत सीरियस है, या आपको डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट इश्यू है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और प्रॉपर चेकअप करवाएं। ये टिप्स उन लोगों के लिए हैं जिनके टेस्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों में अक्सर लाइफस्टाइल और डाइट ही में कल्प्रिट होती है। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग अभी ये सोच रहे हो कि इतना सिंपल सॉल्यूशन था और मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए। ये फीलिंग होती है, मुझे पता है, लेकिन अब आप जानते हो, अब आप कर सकते हो। आज रात से ही शुरू कर दीजिए। चाय बैंड, ग्रीन टी बैंड, चमोमाइल टी या हल्दी दूध स्टार्ट। 1 हफ्ता ट्राई करो और खुद देखो रिजल्ट्स। और जब रिजल्ट्स आएं तो जरूर कमेंट में बताना। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो लाइक जरूर करो। अपने घर वालों को भी दिखाओ ये वीडियो, क्योंकि बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं और उन्हें नहीं पता कि उनकी फेवरेट चाय उनकी दुश्मन है। और हाँ, अभी डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो। बेल आइकन ऑन करो ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अब सुनिए अगली वीडियो का प्रीव्यू। क्या आपको पता है कि सुबह खाली पेट पानी पीना एक्चुअली कुछ लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है? हाँ, वो जो सब लोग कहते हैं कि सुबह उठकर पानी पियो, ये सब के लिए सही नहीं है। कुछ लोगों को इससे एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है और डाइजेशन खराब होता है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि सुबह पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कौन से लोगों को खाली पेट पानी अवॉइड करना चाहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करना। तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्थी रहिए, खुश रहिए और याद रखिए कि आपकी सेहत आपके चॉइसेस पर डिपेंड करती है। सही चॉइस करो, सेहतमंद रहो। अल्लाह आप सबको बेहतरीन सेहत दे, सुकून भरी नींद दे और लंबी खुशहाल जिंदगी दे। शुक्रिया।